morning students. I am Madhu, your Hindi teacher from SGTB Senior Secondary School, डिंग रोड, सिरसा। बेटा हमने कारक, सर्वनाम और विशेषण तीनों पाठ कर लिए हैं। आज हम इसकी दोहराई करेंगे। तो देखिए बेटा, पहले हम कारक की दोहराई करेंगे। कारक बताइए, देखते हैं आपको कितनी कारक की समझ आई है। बस्ता पलंग पर है। यहाँ पर बस्ते के स्थान के बारे में बताया गया बेटा कि वो पलंग पर है, इसका आधार बताया गया। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अधिकरण कारक। रवि कार से आया है। रवि कार से आया, कार क्या है बेटा, साधन। जहाँ साधन का प्रयोग किया जाता है वहां क्या होता है बेटा, करण कारक। छात्रों को पुस्तक दो। छात्रों को पुस्तक दो। को किसकी विभक्ति होती है बेटा, करण कारक की और संप्रदान कारक की। लेकिन यहाँ पर किसी को कुछ दिया जा रहा है, तो यहाँ पर को विभक्ति संप्रदान के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। बच्चों झगड़ा मत करो, तो यहाँ पर बच्चों को संबोधित किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, संबोधन कारक। राम की बहन आई है। राम की बहन आई है, यहाँ राम के साथ बहन का संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, संबंध कारक। गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगा गंगोत्री से निकलती अर्थात अलग हो जाती है। तो अलगाव के लिए क्या होता है बेटा, से विभक्ति करण की भी है और अपादान की भी। यहाँ अलगाव बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक। अक्षय ने विश्राम कर लिया। अक्षय ने विभक्ति किसकी बेटा, कर्ता कारक की, और प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक। सुभद्रा मंदिर में अर्जुन से लज्जा गई। लज्जाना, शर्माना, ये सब किसमें आते हैं बेटा, अपादान कारक में। तो यहाँ पर क्या है बेटा, अपादान कारक। शेर हाथी से डर गया। डरना भी किसमें आता है बेटा, अपादान कारक में, इसलिए यहाँ भी क्या है, अपादान कारक। जयद्रथ बाण से मरा। बाण क्या है बेटा, साधन। साधन का प्रयोग करते हैं तो वहां पे क्या होता है, करण कारक। तो यहाँ पर हमने कारक की दोहराई की। आपको पता चला है तो आप मुझे बताइए, अगर कुछ नहीं पता चला तो आप वो भी मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम के बारे में। सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं और सर्वनाम कौन से होते हैं। सार्वनामिक विशेषण बेटा जब संज्ञा से पहले जो सर्वनाम प्रयोग होते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस किताब को मैं पढ़ूंगा। किताब क्या है, संज्ञा। इस क्या है, सर्वनाम। तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। मैं, मेरे लिए प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम। वह लड़का कहाँ चला गया। वह लड़का, लड़का संज्ञा है, ये सर्वनाम है, तो वह क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण, और कहाँ क्या हुआ, सर्वनाम। कुछ लोग हमारे घर आने वाले हैं, तो इसमें कुछ क्या है बेटा, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा से पहले प्रयोग हुआ है। हमारे क्या है, सर्वनाम। ये रुपए मुझे दे दो। ये क्या है बेटा, ये संज्ञा से पहले, रुपए से पहले प्रयोग हुआ है, सार्वनामिक विशेषण, और मुझे क्या है, सर्वनाम। ये सामान जिसका है वह ले जाए। ये सामान, संज्ञा से पहले ये प्रयोग हुआ है, सार्वनामिक विशेषण, और वह क्या है, सर्वनाम है, इसलिए यहाँ ये सार्वनामिक विशेषण और ये वह क्या है, सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विशेषण एवं विशेष्य का चयन करें। इसमें से हम देखेंगे विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। विशेषण बेटा जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। राधा सुंदर है। सुंदर क्या है बेटा, विशेषण। किसकी विशेषता बताई गई है, राधा की, तो राधा क्या है बेटा, विशेषण। कुछ लोग मेला देखने आए। लोग क्या, कुछ लोग मेला देखने आए। यहाँ पर क्या है बेटा, कुछ क्या है, विशेषण है, और लोग क्या है, विशेष्य, क्योंकि लोगों की विशेषता बताई गई कि कुछ लोग आए हैं। यह फल बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट क्या है बेटा, विशेषण है, और फल क्या है, विशेष्य है। अर्जुन के रथ में श्वेत अश्व थे। अश्व
क्या होते हैं बेटा? घोड़े। और श्वेत क्या होते हैं? सफेद। तो सफेद श्वेत क्या है? विशेषण है। अश्व क्या है? विशेष्य है। नंगे पैर कुर्सी पर मत बैठो। तो नंगे पैर क्या है बेटा? विशेष्य है और नंगे विशेषण। बेटा आपको अगर ये तीनों पाठ अच्छी तरह से आ गए हैं तो भी बताइए, अगर कुछ आपने फिर से पूछना है तो आप मुझे फिर से कहिए। धन्यवाद।